मेरा नाम सारा है। मैं 31 साल की एक शादीशुदा औरत हूं जो कराची के एक पुरसुकून मोहल्ले में रहती हूं। मेरे शौहर की उम्र 36 साल है और वो एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के ओहदे पर काम करते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का बेटा और 12 साल की बेटी। मेरी जिंदगी आम सी लगती है मगर अंदर से बहुत तन्हा हूं। शौहर का काम इतना मसरूफ है कि घर आते ही थक कर सो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर के काम और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां मुझ पर ही हैं। लोग मुझे देखकर कहते हैं कि अब भी खूबसूरत लगती हूं, मेरी आंखें गहरी हैं और जिस्म अब भी जवानी की चमक है। मगर मुझे ये तारीफों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दिल में एक खालीपन है जो भरने का नाम नहीं लेता। बात इस रात की है जब मेरी सास की तबीयत खराब हुई तो मुझे अकेले उनके घर आना पड़ा। सास का घर कराची के पुराने इलाके में है जहां अब सिर्फ वो और मेरा देवर रहते हैं। देवर का नाम हमजा है, उम्र 24 साल, अभी तक शादी नहीं हुई। वो एक सादा, शर्मीला और बहुत खूबसूरत लड़का है। पढ़ाई मुकम्मल करके अब नौकरी की तलाश में है। जब मैं वहां पहुंची तो सास बिस्तर पर लेटी थी। हमजा मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, भाभी आप आ गईं, बहुत शुक्रिया। इसकी मुस्कुराहट में एक मासूमियत थी जो मुझे हमेशा पसंद आती थी। रात को खाना खाने के बाद सास को दवाई देकर मैं उनके कमरे में सो गई। हमजा अपने कमरे में था। रात के 12 बजे मुझे प्यास लगी। जब मैं पानी पीने उठी तो देखा कि हमजा बैठा मोबाइल देख रहा है। इसने मुझे देखकर कहा, भाभी जाग रही हैं? मैंने हल्के से मुस्करा कर जवाब दिया कि प्यास लगी थी। वो उठकर मेरे लिए पानी ले आया। जब वो करीब आया तो उसके जिस्म से एक हल्का सा खुशगवार बो का एहसास हुआ। मैंने पानी पिया और वापस बिस्तर पर लेट गई। मगर नींद नहीं आ रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सोचा कि शायद थकावट की वजह से है। दूसरी रात सास की तबीयत कुछ बेहतर हुई मगर डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। मैं दिन भर घर के कामों में मसरूफ रही। हमजा बाहर नौकरी के इंटरव्यूज के लिए गया हुआ था। शाम को जब वापस आया तो थका हुआ लग रहा था। मैंने इसे चाय बनाई और उसके साथ बैठकर बातें की। वो मुझे अपनी जिंदगी की परेशानियां बता रहा था। नौकरी नहीं मिल रही, शादी का सोच भी नहीं सकता। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। इसकी आंखों में एक उदासी थी जो मुझे छू गई। रात को जब सब सो गए तो मुझे दोबारा नींद नहीं आई। मैं उठी और छत पर टहलने लगी। हमजा भी वहां था, सिगरेट पीते हुए आसमान देख रहा था। मैंने इसके पास जाकर पूछा, क्या बात है हमजा? वो हल्का सा मुस्कुराया और कहा, भाभी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हिम्मत रखो। इस लम्स से मुझे खुद एक इलेक्ट्रिक झटका सा लगा। वो भी कुछ देर खामोश रहा। फिर अचानक इसका हाथ मेरे हाथ पर आ गया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने हाथ नहीं हटाया। कुछ लम्हों बाद वो उठकर चला गया। मगर इस रात मेरे ज़हन में सिर्फ इसका चेहरा घूम रहा था। मैं जानती थी कि यह गलत है मगर जिस्म और दिल दोनों बेकाबू हो रहे थे। अगली सुबह हमजा ने मुझसे नॉर्मल बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मैं इसकी तरफ बार बार देख रही थी। इसकी मासूमियत मुझे पागल कर रही थी। तीसरी रात सास को नींद की गोली देकर मैं अपने कमरे में आ गई। हमजा टीवी देख रहा था। मैंने इसके पास बैठकर टीवी देखना शुरू कर दिया। कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी थी। बातें करते करते हम करीब आते गए। अचानक बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। मैंने डर कर उसका हाथ पकड़ लिया। वो भी मुझे करीब खींच लिया। इसकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ले। इसके होंठ मेरे होंठों से टकराए। एक हल्का सा बोसा, फिर गहरा बोसा। मेरे जिस्म में आग सी लग गई। इसके हाथ मेरे कमर पर फिरने लगे। मैंने भी इसे गिले लगा लिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। मगर अचानक बिजली आ गई तो हम अलग हो गए। दोनों शर्मिंदा थे। हमजा ने कहा, भाभी ये गलत है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंसू से भरी आंखों से इसे देखा। रात भर में सो ना सकी। दिल में तूफान था। मैं शादीशुदा औरत हूं, 2 बच्चों की मां हूं, मगर हमजा के करीब होने से मुझे एक ऐसी खुशी मिल रही थी जो बरसों से नहीं मिली थी। अगली सुबह हमजा मुझसे शर्माता हुआ बात कर रहा था। मगर उसकी निगाहों में एक नई चमक थी।
मैंने खुद को समझाया कि ये सब खत्म कर दूं, मगर दिल नहीं मान रहा था। चौथी रात सास सो रही थी। मैं और हमजा अकेले थे। इसने मुझे छत पर बुलाया। वहां सितारों की रोशनी में हम बैठे बातें करने लगे। एक लम्हे में इसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इस बार कोई रुकावट नहीं थी। हमने एक दूसरे को पूरा महसूस किया। इसके हाथ मेरे जिस्म पर फिर रहे थे, मैंने भी इसे छुआ। खौफ और जोश का अजीब मिलाप था। आवाज ना निकले, इसलिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता। जब सब खत्म हुआ तो हम दोनों पसीने से शराबूर थे। हमजा ने मुझे गिले लगाकर कहा, भाभी मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने इसके काने कहा, ये प्यार नहीं, बस एक लम्हा है जो हम दोनों को चाहिए था, मगर अंदर से मुझे मालूम था कि ये अब रुकने वाला नहीं। अगले चंद दिनों में हमने कई बार मौका निकाला, कभी छत पर, कभी जब सास दवाई लेकर सो जाती। हर बार खुफिया खुशी, हर बार शर्मिंदगी, मगर हम रुक ना सके। आखिरी रात जब मैं वापस जाने वाली थी तो हमजा ने मुझे अलग ले जाकर गिले लगाया। इसकी आंखों में उदासी थी। मैंने कहा, ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा। वो सर हिलाकर रह गया। जब गाड़ी चली तो मेरे दिल में एक भारी बोझ था, मगर साथ ही एक अजीब सी सुकून भी। अब जब भी सास के घर जाती हूं तो हमजा से मिलती हूं। बातचीत नॉर्मल होती है, मगर निगाहों में वो छपी हुई आग अब भी जलती है। मैं जानती हूं कि यह गलत है, मगर इस आग को बुझाना मेरे बस में नहीं। मेरी जिंदगी अब दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक तरफ माँ और बीवी की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ वो खुफिया लम्हात जो मुझे जिंदा रखते हैं। हमजा की मासूमियत और मेरी तन्हाई ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बना दी है जहां सिर्फ हम दोनों हैं। ये कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नई राह पर चल पड़ी है। क्या यह गलत है या मजबूरी? शायद ये सवाल कभी हल ना हो, मगर शायद ये सब कुछ हर इस औरत के दिल में है जो अपनी ख्वाहिशों को दबाने पर मजबूर है।